Please follow our channel in search of light for more interesting videos. शद्दाद एक ताकतवर और पुरजोश बादशाह था जिसने एक वसी और खुशहाल सल्तनत पर हुकूमत की। इसकी दौलत, ताकत और शान व शौकत दूर दूर तक मशहूर थी। वो एक ऐसी ज़मीनी जन्नत बनाने की ख्वाहिश रखता था जो खुद जन्नत के बागों का मुकाबला करे। अपने इख्तियार में बेपनाह वसाइल के साथ शद्दाद ने इरम के शानदार बागात की तामीर के लिए एक जुर्रतमंदाना मंसूबा शुरू किया। ये बागात एक दिलकश तमाशा के लिए डिज़ाइन किए गए थे जो सरसब्ज़ व शादाब, बहती नदियों और शानदार महल्लात से भरे हुए थे। ताहम अपने तकब्बुर और अपनी अज़मत पर यकीन की वजह से वो उन बागों की मुकम्मल वसअत को कभी नहीं देख सके थे, क्योंकि वो अपने आप को आम से बालातर समझते थे। जो जो बागात इरम परवान चढ़े, शद्दाद का गुरूर और तकब्बुर भी इसी हद तक बढ़ता गया। इसे यकीन होने लगा कि इसकी बेपनाह दौलत और उसके बनाए हुए शानदार बागात ने इसे नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। अपने हुब अलवतानी में उसने आला ताकत के ख्याल को रद्द कर दिया और खुदा के वजूद का मजाक उड़ाया। जो जो बागात इरम परवान चढ़े, शद्दाद का गुरूर और तकब्बुर भी इसी हद तक बढ़ता गया। इसे यकीन होने लगा कि इसकी बेपनाह दौलत और उसके बनाए हुए शानदार बागात ने इसे नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। अपने हुब अलवतानी में उसने आला ताकत के ख्याल को रद्द कर दिया और खुदा के वजूद का मजाक उड़ाया। शद्दाद के बढ़ते हुए तकब्बुर और सरकशी के जवाब में खुदा ने इसे एक गहरा सबक सिखाने का फैसला किया। उसने एक ज़बरदस्त और तबाहकुन हुआ भेजी जो इरम के बागों में से गुजरी, जिसने एक बार के शानदार बागात को एक लम्हे में मलबे में तब्दील कर दिया। ये तबाही शद्दाद के लिए एक गहरी जिल्लत थी जिसने अपने बनाए हुए बागात की मुकम्मल हद तक नहीं देखी थी। इसे अपनी हमाकत की हद और अपने गुरूर के नताइज का एहसास हुआ। इसका तकब्बुर, जिसने इसे यकीन दिलाया कि वो सबसे बढ़कर है और खालिक से बड़ा है, इसके ज़वाल का बाइस बना। जैसे ही शद्दाद ने तबाही से बचने की कोशिश की, उसने भागने की बेचैन कोशिश में अपने घोड़े पर सवार किया। ताहम इस नाजुक लम्हे में एक फरिश्ता की मुदाखलत वाक़े हुई। एक फरिश्ता जो खुदा की तरफ से अज़ाब इलाही के पैगाम्बर के तौर पर भेजा गया था, बादशाह के घोड़े के सामने खड़ा था। फरिश्ते के हुक्म के तहत घोड़े ने हरकत करने से इनकार कर दिया। इसके खुरों की जोड़ें मजबूती से ज़मीन पर जिम गईं। खौफ और घबराहट के शिकंजे में गिरफ्तार शद्दाद ने अपने पहाड़ पर काबू पाने के लिए बेसूद जिदोजहद की। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वो घोड़े को ना रोक सका। फरिश्ते की मौजूदगी और घोड़े के हुक्म मानने से इनकार ने शद्दाद को एक ताकतवर पैगाम भेजा। ये इस बात की वाज़ेह निशानी थी कि इसकी सरकशी ने इसके ज़वाल को जन्म दिया था और अब इसे अपने अमाल का खमियाजा भुगतना पड़ रहा था। इलाही मुदाखलत के इस लम्हे में जैसे ही हुआ चली और बागात खंडरात में पड़ गए, शद्दाद को उसके घोड़े से फेंक दिया गया। जब वो ज़मीन पर लेट गया, आजिज़ी और शिकस्त खुर्दा, शद्दाद के आखिरी लम्हात नदामत और तौबा के गहरे एहसास से निशान ज़द थे। अपनी ज़िंदगी के उन आखिरी लम्हात में उसने अपने तकब्बुर की कशिश सिक्ल और अपनी अज़मत पर गलत यकीन का एतराफ़ किया। ये वो लम्हा था जब शद्दाद अपने अंजाम को पहुंचा। घोड़े से गिरने के नतीजे में उसकी जान बुझ गई। शद्दाद और इरम के बागात की कहानी इसकी मौत के मंजर की इस तफसीली तस्वीर कशी के साथ गुरूर के ख़तरात और इलाही के सामने आजिज़ी की अहमियत के बारे में एक ताकतवर एहतियाती कहानी का काम करती है। ये दुनियावी माल की आर्जी नौयत और इलाही की बालादस्ती को तस्लीम करने की ज़रूरत की याद दहानी है। प्लीज़ फॉलो आवर चैनल इन सर्च ऑफ लाइट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तारीख़ के आसार में एक वक्त